हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में ये हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नीति निर्देशक तत्व, इनके विषय में अगर हम थोड़ी बहुत जानकारी लें तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इनके सहज अध्ययन के लिए इनको जो है हम लोग समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी इन भागों में विभाजित करके इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान में 22 भागों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 312, इसमें क्या है, ये एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संस्तुति की जाती है इस अनुच्छेद के तहत, और इसके लिए राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। एकाधिकार कहा जाए तो अनन्य अधिकार, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि संसद में जो सदस्य होते हैं लगातार अनुपस्थित हैं तो कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थिति होने पर इनकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है, तो इनका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो बिना संसद की अनुमति के अगर कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रिक्त घोषित की जा सकती है। विधान परिषद का गठन के लिए और समाप्ति के लिए एक अनुच्छेद की व्यवस्था की गई है। ये किस अनुच्छेद के तहत इसके गठन और समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169। विधान परिषद ऐसा है कि इसका जो है भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। जैसे लोकसभा भंग की जा सकती है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है संसद में। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, लेकिन जब राज्य विधानमंडल में आते हैं तो विधानसभा इसमें जो है भंग नहीं की जा सकती, विधानसभा को समाप्त किया जा सकता सीधे सीधे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्यों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है? तो ये सदस्य होते हैं 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आ सकते हैं अधिकतम। लोकसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 552। क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बताइए। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। ये 1953 में गठित हुआ था। मद्रास से इसको जो है तेलुगु भाषी क्षेत्र का अलग करके बनाया गया था, आंध्र प्रदेश को क्षेत्र से अलग हुआ था। इसके लिए कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता थे पोट्टी श्रीरामुल्लू। इन्होंने 56 दिनों की भूख हड़ताल की थी और इसी भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद जो है ये आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी क्षेत्र मद्रास अलग करके बनाया गया। पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो है राज्य था। सरकारी आयोग का गठन किया गया था केंद्र और राज्य संबंध पर विचार करने के लिए। ये 3 सदस्यीय आयोग था। RS सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। 1983 में इसका गठन हुआ। इसने 1987 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इसके जो प्रावधान लागू हुए 1988 में। 3 सदस्यीय सदस्यों में RS सरकारिया अध्यक्ष थे और इनके जो 2 सदस्य थे B शिवरामन और MR सेन थे। बात होती जनहित याचिका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। तो ये जो अवधारणा आई है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो अवधारणा आई है ये आई है USA से। 1960 के दशक की अवधारणा है। भारत में ये अवधारणा विकसित हुई 1980 के दशक में, और जो भारत में विकसित करने का जिसको श्रेय है VR कृष्णा अय्यर और PN भगवती को जाता है। भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, बिल्कुल, लेकिन कैसे? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से संसद संशोधन कर सकती है। इसके लिए उसको विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। मानव विकास सूचकांक, ये विकसित किया जाता है, UNDP का सूचकांक है और ये सर्वप्रथम 1990 में UNDP द्वारा विकसित किया गया। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, मानव विकास सूचकांक। इसका जो विकसित करने का श्रेय है पाकिस्तानी शास्त्री हैं महबूब उलक और एक और हैं इंगे कौल को विकसित करने का श्रेय जाता है। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन सा है? तो ये मनरेगा है, महात्मा गांधी वाला रोजगार गारंटी अधिनियम। यह अधिनियम है 2005 का और जो लागू हुआ है 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ।
लारेंज वक्र से क्या माप सकते हैं हम लोग? इसके द्वारा आय की विषमता मापी जाती है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवार की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई? तो प्रोफेसर एस आर राव हासिम। एक्सरे की खोज किसने की? विल्हेम रॉन्टजन ने। एक्सरे खोज की थी विल्हेम रॉन्टजन ने 1895 में। चुंबकीय विकिरण में एक्सरे की जो है ऊर्जा सबसे अधिक होती है। चुंबकीय विकिरणों में एक्सरेज की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अब लोग बात करेंगे कुछ ध्वनि की तीव्रता पर। तो पत्ते जो सहसराहट होती है, कितनी तीव्रता की ध्वनि होती है इसमें? 20 डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि होती है। अगर कोई फुसफुसाहट कर रहा है, फुसफुसा के बतला रहा है, 30 डेसिबल की तीव्रता होती है। शांत कार्यालय की अगर शांत भी है तो वहाँ भी 40 डेसिबल का कोलाहल होता है, मतलब आवाज़ होती है। जेट इंजन के लिए 120 डेसिबल की आवाज़ है। रॉकेट अगर हो तो रॉकेट के लिए 180 डेसिबल की आवाज़ होती है उसमें। ध्वनि का जो अधिकतम वेग होता है, ध्वनि का अधिकतम वेग क्या में होता है? ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है, वो भी इस्पात में। प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग क्या होता है? मीथेन होती है। ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है ग्रेफीन। अब है कि धुआं लग जाता है तो धुआं में आँखों को प्रभावित होती है ना, जलन जैसी। तो आँखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली समूह कौन सा है? तो ये है पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो ये था सामान्य अध्ययन का श्रृंखला का दूसरा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।